नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। आज से हम डेली लेकर आएंगे साइंस के जीके के मोस्ट क्वेश्चन। आज तो लाऊंगा मैं साइंस के और आगे से डेली से जीके और साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन डेली लेकर आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करें जिससे मैं आपको डेली और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूँ। अब देखो, आज अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट से यानी विद्युत धारा से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, केमिस्ट्री के बाद में बायोलॉजी के, और जीके के क्वेश्चन भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर दूंगा। यदि इन वीडियोज़ पे रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, अर्धचालक नहीं है, कौन सा अर्धचालक नहीं है। देखो, सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं जबकि पारा अर्धचालक नहीं है। अब देखो, अपन बात कर लेते हैं अर्धचालक होते क्या हैं। देखो, अर्धचालक वो होते हैं जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर कुछ चालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो चालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब देखो, वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है। देखो, आपको पता है वोल्ट विभवांतर को प्रदर्शित करता है, एम्पियर धारा को। तो देखो, इसका फॉर्मूला हो गया V/I। तो V/I फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का। तो देखो, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, ओम को। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि R = होता है V/I। देखो, V का मतलब हो गया वोल्ट, I का मतलब हो गया एम्पियर। तो ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो वोल्ट प्रति एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है। अब देखो, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो देखो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब देखो, प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। देखो, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध का R = R1 + R2 ये n तक। तो देखो, यानी ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में R = होता है R1 + R2। तो हम तीनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो यदि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध होगा 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। तो देखो, विभव हो चाहे विभवांतर हो, इनको V से प्रदर्शित करते हैं, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। देखो, विभव का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखो, अगला ये अच्छा क्वेश्चन है कि देखो, 100 वाट और -220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो जो ये विद्युत बल्ब है, इसका वाट तो है यानी शक्ति का मान तो दिया हुआ है 100 वाट, और विभवांतर का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो आपको किसका मान निकालना है, प्रतिरोध का। तो देखो, प्रतिरोध बराबर होता है R = V/I। अब देखो, आप इसमें देखोगे तो आपके पास V का मान तो है लेकिन I की वैल्यू नहीं है। तो I बराबर, देखो, I का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको देखो शक्ति का मान दिया हुआ है और V का मान दिया हुआ है। तो I की वैल्यू निकालने के लिए आप कर सकते हो कि I = होता है, I बराबर होता है P/V। अब देखो, यहाँ पे P की वैल्यू दी हुई है। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 100 और V की वैल्यू है 120, और इसका मान ज्ञात करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 5/11। तो ये आ गया I का मान। और इसके बाद में देखो, आपको R का मान निकालना है। तो R = होता है V/I। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 220/5 × 11। तो इसको आप हल करोगे तो इसके आंसर आ जाएंगे 484 ओम। तो देखो, 100 वाट और -220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो इसका मान आएगा 484 ओम। अब देखो, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघलता है। तो ध्यान में रखना कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस टेम्परेचर पर पिघलता है। तो इसका आंसर होगा 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो देखो, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा ओम। अब देखो अगला क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो देखो आपको पता है कि अब आपको पता है कि V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो देखो W बराबर होगा Q इंटू V। तो देखो Q का मान है, यानी Q का मतलब आवेश, V का मतलब है विभवांतर। देखो Q का मान दिया हुआ है 2 और V का मान दिया है 12। तो 12 मान दिया है, तो कार्य का मान निकालने के लिए W इक्वल टू हो जाएगा Q गुणा V। तो Q को V से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएंगे 24 जूल। तो इसका सही आंसर होगा 24 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो देखो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन है 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। देखो अल्पतमांक का फॉर्मूला होता है कि परास बटे भागों की संख्या। परास बटे भागों की संख्या देखो आप इसमें देख सकते हो, इसकी मैक्सिमम परास कितनी है 2। इसकी परास कितनी है 2। परास का मतलब है अपन इससे 2 एम्पियर तक की ही विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। अब देखो 0 तथा 2 एम्पियर के बीच की कुल कितने विभाग दिए हुए हैं 20। इसको हल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो देखो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते इलेक्ट्रॉन। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखो चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। देखो सल्फर, प्लास्टिक और आयोडीन विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और यह विद्युत का सुचालक होता है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अब देखो विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है। तो ध्यान में रखना विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन है देखो 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। तो 10 और 20 ओम को ऐड करेंगे तो आएंगे 30 ओम। तो इन 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध होंगे 30 ओम। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो देखो फिलामेंट के प्रतिरोध के लिए आप निकाल सकते हो कि R इक्वल टू होता है V अपॉन I। V का मान दिया है आपको 220, I का मान यानी धारा का मान दिया है 2। तो 220 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएंगे इसके 110 ओम। अगला क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, यानी बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है। देखो बैटरी से सदैव डीसी धारा ही प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है देखो एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखो वोल्ट मीटर होता है वह 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मापन करते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो देखो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है, जबकि अमीटर और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ध्यान में रखना विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से करेंगे और धारा का मापन करने के लिए अमीटर और गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, जबकि अमीटर और गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कहलाता है। देखो 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाएगा आपके पास जूल प्रति कूलाम, क्योंकि आपको पता है कि वोल्ट बराबर V बराबर होता है W अपॉन Q। ध्यान में रखने ना V का फॉर्मूला लिख लो, V बराबर होता है W अपॉन Q। W क्या है यहाँ पे कार्य, Q क्या है यहाँ पे आवेश। तो आपको पता है कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो देखो जूल प्रति कूलाम सदैव किसको प्रदर्शित करेगा, विभवांतर को।
अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। देखो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ध्यान में रखना। बढ़िया क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो विद्युत बल्ब का तंतु तो बना होता है टंगस्टन का, और विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। ध्यान में रखना कि विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है, नाइक्रोम से। और क्वेश्चन पूछ ले कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, टंगस्टन का। तो देखो ध्यान में रखना विद्युत बल्ब टंगस्टन से विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, और विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। देखो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे की सहायता से विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है विद्युत जनित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एचपी, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर का मतलब है असव शक्ति। तो एक असव शक्ति में 746 वाट होते हैं। एक असव शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो आपको इस प्रकार से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, धीरे धीरे इनका लेवल भी थोड़ा हार्ड करते जाएंगे, डेली मिलेंगे। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको तमाम प्रकार के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।